हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होगा, मुझे पता ही है क्योंकि आप सब कोरोना की वजह से सब अंदर हो, घर के बाहर नहीं, इसलिए तो सब ठीक है। मोदी जी ने कहा है कि डोज लेते रहो और अंदर लेटे रहो क्योंकि कोरोना है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो हॉटस्टार के नए नए मार्वल सीरीज देखते रहो। अब वांडा के बाद फाल्कन एंड विंटर सोल्जर आ चुकी है, 4 एपिसोड हो चुके हैं हमारे इस सीरीज के। तो ऐसे रिव्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा पहला रिव्यू है, तो कोई भी मिस्टेक आ गई तो माफी चाहता हूँ। तो इंट्रो के बाद हम अपना तुरंत रिव्यू शुरू करते हैं, तो बाद में आगे बढ़ेंगे। तो बेटो इंट्रो लगाओ। तो इस सीरीज में मतलब द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में 4 एपिसोड हो चुके हैं। पिछले ही फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को 4 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। पहला एपिसोड जब आया और चौथा एपिसोड आया, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हो सकती है। पर अब मैं इस रिव्यू में आपको जितने भी कैरेक्टर चुके हैं, जो मेन कैरेक्टर है इस 4 एपिसोड के अंदर आ चुके हैं, उस सबकी इंफॉर्मेशन और उसके नए नए फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जो मेरे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और अलग अलग मेरी सोच के लिए। इस वजह से मैं इस सीरीज के बारे में क्या सोचता हूँ ये भी मैं बताऊंगा। तो चलो आंखें बंद करके ढोल पीटते हैं। तो सबसे पहले गुरु का नाम लेकर सबसे पहले करते हैं ज़ीमो की शुरुआत, क्योंकि जब सीरीज का ट्रेलर आया था इस द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के, तो हमें तो लगा था कि ज़ीमो ही विलन हो सकता है। पर जब से ज़ीमो हमें सेकंड मतलब दूसरे एपिसोड के बाद जब से हमें ज़ीमो देखा है, तब से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो सिर्फ एक सच्चे नागरिक की तरह उस सबके पीछे पीछे जा रहा है। हाँ, तीसरे एपिसोड में उसने थोड़ी सी हरकत दिखाई थी उस साइंटिस्ट को मारकर, पर उसने क्यों मारा था? उसे लगता है कि सबको हीरो बना देना और सबको किसी का मसीहा बना देना और किसी को भी ऐसी ताकत देना जो वो संभाल नहीं सकते और उस ताकत की वजह से वो दूसरों को मार सकते हैं, ये सब अच्छी नहीं है। इसलिए वो सीरम लेने वाले और सीरम बेचने वाले दोनों के खिलाफ है, जिसके वजह से सीरम की इंफॉर्मेशन निकाल कर वो डायरेक्ट उस साइंटिस्ट को मार देता है। अच्छा बात है, अच्छा यही करना चाहिए। हाँ सही है ज़ीमो, चल रहे हो। हाँ, और ज़ीमो के अगले फैक्ट की बात करें तो ज़ीमो का डांस अच्छा लगा सबको। ज़ीमो एक करोड़पति है, ज़ीमो एक आलीशान बंगले वाला इंसान है जो अपने ही मौज में मौज नहीं रहता, उसे सबकी खबर रहती है। वो रॉयल पास का आदमी है, वो रॉयल पास उसने खरीद लिए है, उसे सब पेंटिंग की जानकारी है। वो इतना शातिर है क्योंकि बकी और हमारे फाल्कन ने उसे जेल से इसलिए छुड़ाया कि वो हाइड्रा के बारे में सब कुछ जानता है और वो इस ऑपरेशन में उनकी मदद कर सकता है। तो जो भी ज़ीमो के बारे में कुछ अलग अलग सोचते हो वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब ज़ीमो सीधे मार्ग पे जा चुका है। अब ऐसा लगता है कि वो नहीं रह सकता। हम कॉमिक वर्जन की बात करें, हम एनिमेटेड सीरीज की बात करें, तो उसमें जो ज़ीमो दिखाया गया है वो अलग ज़ीमो है। वो तो नक्सलवादी था, वो सबको मार रहा था, पर ये ज़ीमो तो अलग है, अपना डूड है भाई साहब। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़ीमो खराब हो सकता है। अब 4 एपिसोड आ चुके हैं, तो चौथे एपिसोड में हमें दिखाया गया कि लास्ट में ज़ीमो गायब हो चुका है, क्योंकि 2 शाकाल मतलब वकांडा के 2 रक्षक उसे मारने के लिए आ चुके हैं ज़ीमो को, और उसकी वजह से वो उसे भाग जाता है। अब मालूम नहीं 5वें एपिसोड में वो दिखेगा या नहीं, क्योंकि वो तो गायब है, जादू मिस्टर इंडिया। तो ज़ीमो की बात अब छोड़ देते हैं और अब बात करते हैं विलन की। तो कौन विलन हो सकता है? तो शेरी कार्टर ये विलन हो सकती है, क्योंकि हम अगर यूट्यूब पे नए नए वीडियो देखे और उसकी थोड़ी सी नक्सली आंखें भी और उसकी चाल ढाल भी कुछ विलन जैसी लग रही होती है, क्योंकि वो सैम से भी बोलती है कि पावर ब्रेकर कोई हो सकता है। पावर ब्रेकर का नाम हमें इस सीरीज में सामने आ रहा है कि पावर ब्रेकर कौन हो सकता है। कोई बोलता है कि पावर ब्रेकर शेरलेट कार्टर भी हो सकती है, क्योंकि अब वो बुरी बन सकती है, क्योंकि अब वो बुरे आदमियों के साथ रहती है, क्योंकि बुरे आदमी के साथ हम भी बुरे बन जाते हैं। पर हम अपने साइंटिफिक रीजन को साइड में रखकर इसकी बात करें तो हो सकता है कि शेरलिन कार्टर बुरी बन गई हो और वो भी पावर ब्रेकर हो, पर अभी तक हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कैरेक्टर और पावर ब्रेकर के कैरेक्टर को साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं फाल्कन की। अब फर्स्ट और 4 एपिसोड के बीच में जो हमें दिखाया गया है वो बहुत अपसेट है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने उसे शील्ड दी थी और उसने सबको दान धर्म कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि कोई दूसरा कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता। मैं कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहता, मैं कैप्टन अमेरिका की जगह नहीं ले सकता, इसलिए इसने शील्ड दान कर दी। और उसके बाद न्यूज आई कि उस शील्ड को मतलब नया कैप्टन अमेरिका बनाया जा चुका है और नया कैप्टन अमेरिका के पास वो शील्ड दी गई है और उसी का नाम होता है जॉन वॉकर। और सैम की भी हालत गंभीर हो चुकी है, बोला कंटाड़ा गंभीर हो चुकी है, उसके पास पैसे नहीं है, मतलब हीरो का काम करते हुए उसके पास पैसे नहीं। इससे अच्छा तो वो जोकर बन जाए डीसी मार्वल का, जो अपने काम में खुश रहता है।
वो सिर्फ रहता है, अपना ही पेट भरता है और अपनी खुश रहता है और विलन भी सही है और अब उसके वजह से फिल्म भी चल रही है। जाने दो, ये बात अलग कर देते हैं क्योंकि फैल्कन अब अच्छा सुपर हीरो बन सकता है क्योंकि आगे उसके पास कैप्टन की शील्ड भी आ सकती है। तो चौथे एपिसोड में हमारा फैल्कन भाई साहब केली के साथ मीटिंग फेस टू फेस बात करने में जा चुका है क्योंकि वो अपने आप को संदीप महेश्वरी समझ रहा है, मोटिवेशन स्पीकर, और वो है भी क्योंकि उसने पहले भी हमें दिखाया गया है कि वो ऐसे ही सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसलिए वो केली के पास बात करने जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केली उसके बातों में आ रही है, वो समझ रही है कि ये सब जो कर रही है वो सब गलत है, पर हमारा जो जॉन वॉकर है उसके अंदर काफी खून सवार हो गया था क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका था और उसकी हर जगह बेइज्जती हो रही थी। मतलब पहले वो 2 शाखाल ने उसे मार दिया और अब ये, अगर आपने एपिसोड 4 नहीं देखा हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले 4 एपिसोड देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि केली वहां से भाग जाती है क्योंकि जॉन वॉकर उस पर हमला कर देता है। तब हमें दिखाया जाता है कि केली के पास सुपर सोल्जर सीरम है, बहुत सारे सुपर सोल्जर सीरम है, उसने उस साइंटिस्ट से दबा के ढूंढ के ले गई थी वो अपने बैग में पैक में बंद कर। उसके बाद जीमो आ जाता है और धड़ाधड़ गोली मारकर उसे गिरा देता है और उसके पास छोली के सामने सब सीरम गिर जाते हैं और जीमो उस सीरम को उठाता है। उस सीन में हमें दिखाया जाता है जीमो का चेहरा, और जीमो के चेहरे को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जीमो वो ले लेगा, पर वो नहीं लेता और फेंक देता है और पागल जैसा उसको फाड़ देता है, सबको बर्बाद कर देता है। पर तब हमारा कैप्टन अमेरिका मतलब जॉन वॉकर आ जाता है और वो जीमो को मारकर मतलब अपने शील्ड फेंक कर कलाकारी दिखाकर एक सीरम मतलब एक ही बच जाती है, सीरम बॉटल को उठा लेता है। बाद में सीन चेंज शिफ्ट हो जाता है और जीमो को फाल्कन एंड विंटर सोल्जर ले जाते हैं और उसके बाद अपना जो जॉन वॉकर है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो उसका फ्रेंड होता है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था वो ब्लैक मैन, अब हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेकर क्या फायदा, वो तो ब्लैक मैन हम समझ लेते हैं। ब्लैक मैन ऑफ मतलब उसका साथी, और वो उससे पूछता है क्या तुम उस सीरम को लेंगे, तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो जॉन वॉकर बोलता है क्यों तुम्हें डर नहीं लगता, कैसा डर, इस सीरम को लेने के बाद आप बदल नहीं जाते, ये सीरम लेने के बाद आपकी असली हकीकत समझ में आती है। उसके बाद नया मिशन आ जाता है, कैली खाई जाती है और लास्ट फाइट हो चुकी है, ये सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कैली और जॉन वॉकर भी लड़ाई शुरू कर देते हैं और अब उस लड़ाई में हमें समझ में आ जाता है कि जॉन वॉकर ने वो सीरम ले लिया है और वो भी अब सुपर सोल्जर बन चुका है। भरा सीरम ले जाने दो, सीरम ले चुका है उसने और अब वो ताकतवर बन चुका है, पर ऐसी घपलती में केली में अपने ताकत पर काबू नहीं रहता और इन सब सुपर सोल्जर में एक बेचारा आदमी फंस चुका है, वो ब्लैक मैन उसका साथी, और केली उसे मजाक में एक लात मार देती है और वो बेचारा मर जाता है। इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो जॉन वॉकर अपने दोस्त के पास चला जाता है, उठ जा इमोशनल सीन हो जाता है, तब सब वहां से चले जाते हैं जैसे कि उसे कोई खबर ही नहीं हो, उन्हें कोई चिंता ही नहीं हो उसकी कि एक आदमी बेचारा मर चुका है। भाई कैप्टन अमेरिका चला गया, टोनी स्टार्क चला गया, उसके बाद ऐसे हरामखोर रह गए यहाँ पर, और जिसके साथ हमारी उम्मीद थी फाल्कन वो भी वहां से चला जाता है। मतलब जाना चाहिए उसको पूछना चाहिए कि दोस्त हमारे भी कई साथी खो चुके हैं, ऐसे भी हम मरने के लिए देख चुके हैं, ऐसे साथी हमारे कई साथी ऐसे मर चुके हैं, तो हमें अब रोना नहीं आता, तुम भी खुद को संभल जाओ, पर वो ऐसा नहीं करता और वही गलती हमें जॉन वॉकर के गुस्सा होने में दिखाई देती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। पहली बात उसके पास सीरम, वो सुपर सोल्जर है, उसके रगों में सीरम दौड़ रहा है, उसकी एक साइंटिफिक हो सकती है और वो भाग के कैली के पीछे जाता है। कैली नहीं दिखती तो हम उसके सामने जो भी आता है वो उसके पीछे लगने जाता है, मतलब वो कैली का दोस्त उसके पीछे, कैली का दोस्त उसके पीछे लग जाता है और उसको पकड़कर उसे बोलता है कैली कहाँ है, और वो बोलता है कि मैंने मेरे साथी को नहीं मारा, पर वो इधर उधर नहीं देखता और उसके गुस्से का सामना उसे करना पड़ता है और वो आरामखोर कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी गंदी कर देते हैं बेचारा। अब इसे कैसे धोएंगे, कैसे पाप कर दिया, कैसे पाप चढ़ा दिया कैप्टन अमेरिका शील्ड पर। 10 साल और 12 साल कितने साल हो गए कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को अपने पास रखा है, 70 साल, और 70 साल जब वो बर्फ में था तभी भी उसकी शील्ड साफ सुथरी थी, और इस बैता टोंडू ने वहां पर गंदगी लगा दी और बाद में इन सब को सेटिस्फाई और सब इसकी कैमरा में फोटो खींच लगती है। अगर हम बात की बात करें तो जॉन वॉकर अब बुरा आदमी बन सकता है, और अब इस लास्ट एंड में इस वीडियो का खत्म कर सकते हैं क्योंकि 10 और 53 मिनट हो चुके हैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस वीडियो को। अगले एपिसोड जब आएगा तो इससे अगर नए डाउट आए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जय हिंद, और घर में रहना, घर से बाहर मत निकलना बेटा, मोदी आ रहे, शांत रहना, तो कोरोना में डाल देंगे, शांत रहना। ओके बाय।